ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ पे यानी आप धर्म स्थानांतरण की नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ, मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे, बाइबल में है, अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। अच्छा, ऐसा देखने को यही मिल रहा है कि दलित ही परिवार यहाँ पे कोई इसमें दलित क्यों? नहीं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, चौधरी भी हैं, सब है यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे चमार नहीं है, कोई यहाँ पे कोई चमार, क्योंकि सब बहुत परेशान है, अपनी बीमारियों से परेशान है। महिला को क्या हुआ है, क्या हुआ महिला क्या दिक्कत है माता जी आपको, क्या सर हिला रही है? होश में है, अभी होश में नहीं, तो कब आएंगे होश में? इतने लोग बैठे आप लोग पहले बताइए, अपना नाम बताइए आप। हाँ, हम पत्रकार हैं, हम लोग यहाँ अभी समाचार आया है कि आप लोग गरफलिया से आए हैं एक समूह में होके। क्या बात है, किस इतने सारे लोग आए हुए हैं, किस बात को लेके आए हैं? अब हमको लगता है आप पढ़ी लिखी हैं, कुछ बता सकते हैं? हाँ, हम लोग प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हम आराधना प्रार्थना कर रहे थे और रोग बीमारी चंगा करते हैं और हमारी कोई गलती नहीं है। सारे पुलिस वाले गए, चोरों की तरह गए, वो भी हम लोग बैठ के आराधना प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए थे। ना हमारी कोई गलती थी, ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई पाप किया। नहीं तो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम मानते, लेकिन ना हमने कोई गलत नहीं किया। हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। और ये लोग ऐसे चोरों की तरह गए, वो भी डंडा लेके हमारी चाबी भी छीने, हमारा जो हमारा बाइबल था उसे भी छीने, हमारी डायरी भी छीने, क्योंकि कुछ हमारा फ़ोन भी छीने, हमें मारे भी, हमें गाली दी। हम बदतमीज़ हैं, यहाँ पे भी हमें गाली दी हैं। यही कानून चलाते ये लोग। संविधान में लिखा है हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के अगर हम खिलाफ चले तो हमारी गलती हो। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया था, हमारे पापों के खातिर वो सूली पे चढ़ा था और तीसरे दिन जी उठा था। और अगर मैं 4 साल से मैं बीमार थी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया कि तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम मर जाओगी। मेरी मम्मी भी बीमार थी, मैं भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी। शैतानों से मैं इतनी परेशान थी, दुष्ट आत्माओं ने मुझे इतना ग्रसित किया था कि मैं, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी लाइफ खत्म है अब। तो मैं रोने लगी, मैं बोली कि क्या बोलते हैं, मैं कैसे जीऊँगी, मुझे जीना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। और तो उसके बाद मेरी मामी थी, ये बोली कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु ठीक करेगा, और चलो तो प्रेयर में प्रेयर होगा ठीक। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी इसमें, मैं बोली मुझे नहीं जाना, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सुनी थी ऐसा कि कुछ धर्म का वो होता है ना, धर्म परिवर्तन कराते। लेकिन जब मैं बीमार हो गई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी, तो मैं गई, मैं बोली नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, मैं विश्वास रखती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं तो इस लायक नहीं थी कि मैं प्रभु में जाऊँ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ पे यानी आप धर्म स्थानांतरण की नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ, मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे, बाइबल में है, अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। अच्छा, ऐसा देखने को यही मिल रहा है कि दलित ही परिवार यहाँ पे कोई इसमें दलित क्यों? नहीं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, चौधरी भी हैं, सब है यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे चमार नहीं है, कोई यहाँ पे कोई चमार, क्योंकि सब बहुत परेशान है, अपनी बीमारियों से परेशान है, अपने रोगों से परेशान, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, इसलिए सब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हमें कोई उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं ही सत्य हूँ और परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। और जिसे जो करना है वो मुझे यहाँ कर दे, चाहे मार दे, चाहे जब तक मेरे मामा को छोड़ेंगे नहीं ये लोग, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है। अगर हमने पाप किया होता हमने किसी का धर्म परिवर्तन किया, पूछ लीजिए, अगर किसी ने मुझे पैसा देके खरीदा है तो सब बोलते रहे पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन पैसे के लिए करेंगे? जब जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म परिवर्तन करेंगे, जब मर जाएंगे तो कहाँ का धर्म परिवर्तन? सब यही बोलते धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन। क्या धर्म परिवर्तन है? जब बताइए, अगर मैं बीमार हूँ तो आप मुझे पैसा देंगे? दीजिए, मुझे 1 करोड़ देखती हूँ, मैं धर्म परिवर्तन कर लेती हूँ, दीजिए पैसा।
कोई भी दे सकता है यहाँ का। वैसे तो बहुत चोरों की तरह गए थे, वहाँ घेर लिए थे। हमने कोई गुनाह किया था, कोई पाप किया था? ऐसे गए थे ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु है, मैं धनघटा क्षेत्र से हूँ। कौन से गाँव? उमरिया बाजार, दौलतपुर। बताइए, अगर कोई गलती की है तो पाप किया है, क्यों आखिर ले आए हैं? और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या मामला आप लोग कोतवाली वहाँ पर जमे हुए? भाई साहब, एक मामला है कि धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर के कुछ लोग अपना प्रार्थना यीशु मसीह का करके धर्म परिवर्तन अपने ग्राम में करवाया जा रहा था, जिसमें बजरंग दल के निमित्त सारे लोग वहां पहुंचे और माननीय कोतवाल साहब जी को लेकर के वहां उपस्थित हुआ गया और वहां से उन लोगों को पकड़ के लाया गया, जिसमें आज एक लोग का चालान करके जेल भेजा गया है और एक को कल भेजा जाएगा। ये तो सही है, किंतु ये एक मनगढ़ंत अपने हिसाब से ये लोग एक नया नियम कानून बना के चल रहे हैं। अगर इन लोग को एक चीज सख्त हिदायत देना चाहता हूं, हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। अगर उस नियम के आधार पे ये लोग चलना चाहते हैं सनातन धर्म को लेके, तब तो ठीक है। अन्यथा अगर धर्म परिवर्तन करा करके नया नियम पे चलेंगे तो हम बजरंगी भी हैं, हम इस जगह से उस जगह कूद करके इनको ठीक करके अपने धर्म में ले आने का भी काम करेंगे। लेकिन वो तो कानून की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे वो। नहीं, हमारा कानून राम से चलता है, हम सनातनी हैं। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, मेरे भाई बहनों, आप ही सब बताइए, धर्म परिवर्तन के नाम पे कब तक मसीह लोगों को सताया जाएगा? कब तक? जब तक हम सब मसीह लोग मिलकर एकजुट होकर सामना नहीं करेंगे ना मेरे भाई बहनों, तब तक हम सभी मसीह भाई बहनों को सताया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ भाई बहन आराधना कर रहे थे बैठ के, पुलिस सब जाके बिना मतलब का, संविधान है, कानून बोलता है कि आपका इच्छा है, आप किसी इच्छा पे आप अपनी इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, ये आप सबको भी पता है। लेकिन फिर भी अगर लोगों को डाउट है कि धर्म परिवर्तन होता है तो कानून हमें बताता है कि हाँ, हमें धर्म परिवर्तन करने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है, ठीक है। फिर भी इन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं, मैं क्या बताऊं, ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, वो लोग जाकर चारों तरफ से घेर लिए और उन लोगों को पकड़कर थाने पे लाए। क्या ये सही है? सही नहीं है मेरे भाई बहनों। आप सब मिलिए और झूठ होइए मेरे भाई बहनों। जब तक हम मसीह लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम सभी के साथ ऐसा गलत होता रहेगा। हम जानते हैं प्रभु हम सभी को बोले नम्र रहना है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस देश में थोड़ा जीने के लिए, सही से रहने के लिए थोड़ा हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, झूठा ही लेकिन आवाज़ उठाना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। तो आशा करती हूँ मेरे भाई बहनों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी जानेंगे। जय मसीह की मेरे भाई।